हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जो आपका आज एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत जब भी नए वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम इसकी शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए आपसे किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे आज, उनको हम देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो बल की एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। एक डायन भी होता है बल का मात्रक, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में 12 हैं, ठीक है। और अनुच्छेद कितने हैं, 463 अनुच्छेद हैं। अगर हम बात करें मूल संविधान की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये 8 अनुसूचियाँ थी और अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके जो आगामी जितने भी नेक्स्ट शिफ्ट हैं, ठीक है, उनमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अपनी मंडी किस राज्य से संबंधित है, तो ये अपनी मंडी है वो हिमाचल प्रदेश से राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 साउथ एशियाई खेलों में भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान कौन था, तो कौन था, तो दीपक निवास हुड्डा थे कप्तान और पवन कुमार सहरावत उप कप्तान थे। तो ये आपको दोनों ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो ये किस रूप में घोषित किया गया है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है, तो कौन सा शब्द उद्देशिका की अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द है, प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है। तो ये तीनों वर्ड भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कामेट पर्वत के बारे में, तो कामेट पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कामेट पर्वत कहाँ पर स्थित है, एक उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसके बारे में देखिए पूरी चीज़ हम देख लेते हैं। कामेट पर्वत भारत के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के बाद सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। यह भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बाद में आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं, तो उनको भी आपको ध्यान से देखना है। तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपके लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के आपसे पूछा गया है मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसको पेडोलॉजी कहा जाता है। तो पेडोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो भारत में अगर पाई जाने वाली मृदाओं के प्रकार अगर आपसे पूछा जाता है तो ये और भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एक लाल मिट्टी पाई जाती है, पीली मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम बात करें और मिट्टियों की, तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, जैविक मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम पीट मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीव विज्ञान में संक्रामक रोग किस प्रकार का रोग होता है, तो संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। तो संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है। और कौन कौन से संक्रामक रोग हैं, तो मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा सभी क्या है, संक्रामक रोग के उदाहरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, तो मलेरिया, टाइफाइड, चेचक और इन्फ्लुएंजा क्या है, संक्रामक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11, क्ले कोर्ट या हार्ड कोर्ट किस खेल से संबंधित है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कोर्ट खेल से संबंधित अन्य खेल कौन कौन से, तो टेनिस है, बैडमिंटन है, नेटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, खो खो आदि खेल क्या है, कोर्ट खेल से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था झांसी की रानी को कौन से अंग्रेज ने मरवाया था, तो कैप्टन ह्यूरोज ने मरवाया था। और उनकी मृत्यु कब हुई थी झांसी की रानी की, 18 जून 1858 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेघदूत नामक पुस्तकें किसने लिखी थी, तो ये कालिदास ने लिखी थी। इसके साथ साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनके भी आपको लेखक और पुस्तकों के नाम बता देते हैं कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, विशाख दत्त हैं। राजतरंगिणी की अगर हम बात करें तो कल्याण है, ठीक है। एक है आपका कथा सरिता सागर, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो सोमदेव है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक पूछा जा सकता है प्रश्नोत्तर मालिका, इसके लेखक अमोघ वर्ष हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बुद्धचरित के लेखक अश्व घोष हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक है नाट्यशास्त्र के लेखक भरतमुनि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं।
अमर कोश के लेखक अमर सिंह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। एक है पद्य सिद्धांतिका एवं व्रत संहिता, इनके लेखक वराहमिहिर है। सूर्य सिद्धांत या फिर आर्यभट्टी है, इसके लेखक आर्यभट्ट हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन क्या है कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सभी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में रिपीट होकर आती है, ठीक है। एक है पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ऐहोल प्रशस्ति के लेखक रवि करती है। एक है आपका इंडिका, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। चरक संहिता के लेखक अग्निवेश है, ये भी आपको ध्यान से देखनी है। इसके साथ में देखिए लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय है। हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट है। कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है, ये भी आपको ध्यान से देखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, जैसे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। नेषद चरित के लेखक श्रीहर्ष है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको, ठीक है। एक है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। नवरत्न के लेखक वीरसेन है, ये भी आपको ध्यान से देखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोलकाता का जीआई टैग क्या है। तो कोलकाता का जो जीआई टैग है वो किसको दिया गया है। तो कोलकाता की एक खास किस्म की मिठाई है जिसका नाम है मोया, इसको जीआई टैग मिला है। और कब मिला है, 2014 में इसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसे खजूर के गुड़ और कनक चूर खोए से मिलाकर बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कोलकाता के जो जयनगर है वहाँ पे स्थित है, मतलब वहाँ की फेमस मिठाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय कबड्डी टीम का कोच कौन है। तो वर्तमान में अगर भारतीय कबड्डी टीम का कोच आपसे अगर पूछा जाए तो कौन है, आसन कुमार है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था वो थे भारतीय संविधान के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इनको सभी को मैं एक साथ तो नहीं बता सकता क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी ये क्वेश्चन बताने थे और ये क्वेश्चन मैं आपको शाम को प्रोवाइड करवा दूँगा, सारे क्वेश्चन की वीडियो बनाकर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनके बारे में आपको मैं शाम को एक वीडियो बनाकर दे दूँगा, ठीक है। उसके अंदर आपको ये पूरे सभी क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बता भी देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं, क्या पूछा गया है यहाँ पे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि यहाँ से देखिए भारत के संविधान से आपसे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कब हुई थी। तो ये कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, 10-15 क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा पे सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाता है तो आंसर होगा यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। तो ये कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः लागू हुआ ये भी अलग है, और जो अभी इससे पहले बताया था वो भी अलग बात है, ठीक है। तो पूर्णतः लागू की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन गलत बता दिया मैंने, ये 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत कब गणतंत्र बना था। तो इंडिया बिकम ए रिपब्लिक कब बना था। तो 26 जनवरी 1950 को बना था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। तो कौन सा भाग है जिसको उसकी आत्मा, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल की संज्ञा दी गई है। तो आपका राइट आंसर होगा पे प्रस्तावना को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियाज नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा पे 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो मूल अधिकार कितने हैं टोटल, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा आपका 6। कितने मूल अधिकार है, 6। कई लोग इसको 5 बताते हैं, लेकिन 5 बिल्कुल गलत है। यहाँ पे राइट आंसर इसका 6 होगा, ठीक है। 6 मूल अधिकार है। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितने, 6 है, ठीक है। रट्टा मार लेना इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो 44वां संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसका एक अलग से स्पेशल वीडियो आपको शाम को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है कि वह क्या करे? तो ग्राम पंचायतों का संगठन करे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी तक के लिए तो इतना ही था। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और नेक्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन भी आपको मैं जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इंपॉर्टेंट वीडियोज़, एक जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो लास्ट में आपको, इससे जो पहले वाला वीडियो है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो उसको भी जाकर जरूर देखना। उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स वाला वीडियो जरूर देखना। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।